नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं। भाई जवानी में जो सजदा, जो इबादत का जो जायका है वो बुढ़ापे में मिलेगा। बुढ़ापे में दांत शहीद हो गए, घुटने कमजोर हो गए, रीढ़ की हड्डी झुक गई और आंखों की बीनाई चली गई। अब बराबर लाठी के सहारे भी खड़े नहीं रह पाते हैं, तो अब कौन भी अल्लाहू अकबर, तो अब ना उठ रहा है, मतलब वो सारा जेसीबी के सिस्टम खराब है। सारा जेसीबी का सिस्टम खराब है, ना कहीं उठ रहा है, ना ही पकड़ रहा है, ना झुक रहा है, और दांत वात सब शहीद है। तो पहले ही कुरान सही नहीं पढ़ पा रहा था, अब तो दांत का सहारा भी छूट गया, तो अब तो और कुरान गलत पढ़ रहा है। तो ऐसी इबादत किस काम की होगी? अरे ये जवानी जिसके ताल्लुक से मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, वशाबुल नशआ फी ताअतिल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, मुबारकबाद के लायक है वो जवान जिसने अपनी जवानी रब की इताअत में गुजार दी। उस जवान को मेरे करीम आका ने मुबारकबादी अता फरमाई, इरशाद फरमाया, जो अपनी भरी जवानी में मस्जिद का कबूतर बन के रहा, उस जवान को मुबारकबाद दिया जाए। तो वक्त पर अगर काम किया जाए साहब, तो कहीं बाबा दीदी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई कड़े छड़े वाला जाहिल आपको अपना मुरीद नहीं बना पाएगा, बल्कि घर में बेटी कुरान खोलेगी, रब की रहमतें बरसेगी। तो और एक चीज याद रखें, हम तकरीर कर रहे हैं, एक चीज और याद रखें कि जैसे हम और आपका मामला यह है कि भाई सब रोजी रोटी से जुड़ना चाहते हैं। माँ बाप की ये तमन्ना होती है कि जल्दी जल्दी बच्चा जवान हो जाए और उससे कुछ बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए, तो कम उम्री में ही माँ बाप उसको पीओपी लाइन में डाल देते हैं, मैकेनिकल लाइन में डाल देते हैं, या कोई भी काम उसे बहुत ज्यादा अगर सिस्टम गड़बड़ रहा तो कहो पंचरे बनाने के लिए बैठा है। तो अब वो बैठ गया। माँ बाप सोचते हैं कि जल्दी जल्दी कम से कम 200-400 के आदमी बने, कुछ कमाए के दिए तो लोन मिर्चा का इंतजाम बने। हमने कहा रोजियां ऐसे तलाश नहीं की जाती, रोजियां ऐसे तलाश नहीं की जाती जैसे तुम कर रहे हो। जिस उम्र में उसे देना चाहिए आप मांग रहे हो, तो गोया आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हो, गोया आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हो। भाई जैसे कोई दूध पीते बच्चे से जबरदस्ती कहे, दूध के बाटल सिरहाने रखा है, अपने मर्जी से चुप्पे उठाए लियो पियो, ना उठाए पाओ तो भूखन मरो, हमसे कोनो मतलब नहीं, तो लो नजदीक ना उठा सकत हो, तो अब ये जुल्म है, क्योंकि अभी उसकी वो उम्र नहीं है कि वो बाटल खुद से उठाए, तो ये जुल्म है। तो जिस उम्र में काम नहीं बल्कि उसे सीखने की उम्र है, कुछ हासिल करने की उम्र है, अभी कमाने की उम्र नहीं है, तो ये नहीं कि गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगा दी कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे काम नहीं लिया जाए तो हम चोरी छुपे करें, नहीं, गवर्नमेंट तो आज बनी है। दीने इस्लाम ने बहुत पहले ये पाबंदी लगाई, दीन इस्लाम ने बहुत पहले ये पाबंदी लगाई कि बालिग होने से पहले तक तुम बाप बनने का हक अदा कर दो। बच्चों के बालिग होने से पहले तुम माँ और बाप दोनों का हक अदा कर दो।
तो ये हक की अदायगी कितने साल होगी? बहुत ज्यादा बनेगी तो 14-15 साल, 18 साल कह लीजिए। जबकि वहां भी आपको ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें 99% औरत को दे दिया गया। भाई 9 महीने औरत ने कोख में रखा, आपसे कोई मतलब नहीं था। पैदा हो गया, दूध पिला रही है, रजात का टाइम 2 साल 2.5 साल चला, उससे भी आपको कोई लेना देना नहीं। यहां तक कि वो 7वें साल में कदम रख दिया, यहाँ तक आपको कोई मतलब नहीं। बहुत ज्यादा लेबो तो पेम्पर लेबो, डेम्पर लेबो, क्रीम पाउडर लेबो, झॉनसेन लेबो, बेबी ऑयल लेबो, ये से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो दूरिन से नहीं। और जैसे रोज चिल्ला लगी तो वहीं बैठा रहो, खाना खाबो, जोर से चिल्ला, ए फलाने का उठा, उठा, हमने राय संभारत, मतलब वही है कि आपके बस की बात नहीं। तो आपका काम कहां से शुरू होता है? सरकार की प्यारी हदीस है, नबी ने इरशाद फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए। कहां से? 7 साल से। 7 साल से हमू बता दो, डरवाओ तो 7 साल। कितना नबी ने फरमाया? 7 साल। तो अब गोया कि 7वां साल जो लगा है, उससे पहले तक वक्त ये बाप के मेहनत का नहीं है, वो एक माँ की जिम्मेदारी थी, उसने निभा दिया। अब बाप को कितना टाइम देना है? सरकार ने इरशाद फरमाया 3 साल। आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, 3 साल सिर्फ देना है। यानी 7 साल में, 7वें साल में जब कदम रखे आपका बच्चा, तो उसे सजदे का हुक्म किया जाए, साथ में उसका तरीका भी सिखाया जाए। सजदे का हुक्म कर दिया जाए 7 साल में। और जब 10 साल का हो जाए तो अगर काहिली करे तो उसे सख्ती के साथ उस अमल को करवाया जाए। यानी टोटल 3 साल बना। इरशाद फरमाया गया, तुम 3 साल उसे दे दो, अगर वो तुम्हें 60 साल ना दे दे तब कहेगा। तुम सिर्फ 3 साल उसे दे दो मेहनत का, और अपनी जिंदगी का वो 60-70 साल तुम्हारे हवाले न कर दे, तब बताना। हाँ। तो 3 साल मेहनत का, और फल उम्र भर खाने का टाइम होता है। फल उम्र भर खाने का टाइम होता है, लेकिन हम वो 3 साल नहीं देना चाहते। अब जैसे जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनमें से अगर जायजा लिया जाए तो शायद किसी बच्चे को नमाज का कंप्लीट तरीका आता हो, कंप्लीट तरीका, फराइज भी, वाजिबात भी, सुनन भी, मुस्तहिबात भी, कंप्लीट तरीका आता हो। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट तरीका आ जाए तो कंप्लीट तरीका उसे देने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप खाली बाप बने रहो, वक्त पर उसे मौलाना इरशाद के पास या आपके जो करीब मदरसा है उसके हवाले पे। इंग्लिश भी जरूरी, हिंदी भी जरूरी, कंप्यूटर भी जरूरी, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी पकड़ के रखो। अब आप चाहो 7 साल की उम्र में हम पीओपी घोटना सिखाएं तो ये बच्चे पर जुल्म है। आप चाहो 7 साल का बच्चा हमारा पंचर बनाए और 100-200 रुपया पर डे कमा करके दे, तो ये बच्चे पर जुल्म है। आप बाप बन के नहीं, बल्कि एक जालिम बन के खड़े हो, एक जालिम बन के खड़े हो, जो उसके उम्र और उसके जो है हासिल करने का जो वक्त था, उस पर तुम खुद पैसे कमाने की हवस और लालच लेकर के खड़े हो गए, और नन्ही उम्र में बच्चों को दुनियावी कामों में डाल करके उन्हें अंगूठा टेक बना दिया कि वो जब निकाह का मौसम आया
तो निकाह फार्म पर अंगूठा लगाने पर मजबूर थे, सगे बाप के जनाजे पर गूंगे खड़े थे, जनाजे की दुआ तक याद नहीं थी, तो वो सिर्फ बेटे से नहीं बल्कि माँ से बेटी के ताल्लुक सारा सवाल कसरत से माँ से पूछा जाएगा, बेटे के ताल्लुक से बाप से पूछा जाएगा, माँ बाप को उनके ताल्लुक से जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बताओ इन्हें क्या दिया, कौन सा ऐसा अमल दिया जिसकी बुनियाद पर इन्होंने दीन हासिल किया कि नहीं, कौन सा तरीका दिया कि इनके खाते में सजदा नहीं आया, इबादत नहीं आई, तो ये माँ बाप को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि रब ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को भी अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ, अपने आप को भी अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है।